के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ कि छिंदवाड़ा जिले में 20 से अधिक मासूम बच्चों को जहरीली दवाइयाँ पिलाई गई। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ कि इंदौर के सरकारी अस्पताल में 2 मासूम शिशुओं को चूहों ने कुतर डाला। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि 3 सालों में जिस प्रदेश में 7 करोड़ की आबादी है वहां 12 करोड़ लोगों की जांचें हो रही है और उस जांच एजेंसी को बिना अप्रूवल के, बिना कोई प्रमाण के भाजपा सरकार 9 अरब का भुगतान कर रही है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने स्वयं आपको बताया कि हर एक डायग्नोसिस के लिए जांचों का कितना बड़ा महत्व होता है और यहाँ बिना कोई यूएस एफडीए क्लियरेंस के, लाइसेंसों के जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, ये एक बड़ा खतरा आज के समय आम नागरिकों में है और इसमें पूरा दोष जाता है भाजपा सरकार को। आज मैं आप सबके बीच विशेषकर हाजिर हुआ हूं पिछले 2 साल में पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के विकास को लेकर। साथियों, कोई भी प्रदेश के विकास के संदर्भ में सबसे पहले शहरी विकास दिखता है। स्वाभाविक है, जहां हवाई अड्डे होते हैं, जहां ट्रांजिट रूट्स होते हैं, सबसे पहले कोई भी जब प्रदेश के बाहर का व्यक्ति आता है तो सबसे पहले शहरों को देखता है। संयोग से कल ही विधानसभा के विशेष सत्र का कार्यक्रम था जिसमें रात को 10:30-11 बजे मोहन यादव जी ने उनके 2 साल के उपलब्धियां बताई और बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके 2 साल में नगरीय निकायों को लेकर उनके पास एकमात्र उपलब्धि थी कि उन्होंने भोपाल तालाब में शिकारे चलाए हैं। शिकारा जो श्रीनगर में चलते हैं वो भोपाल में उपलब्ध करा दिए। अब उससे क्या लाभ मिल रहा है जनता को, उससे क्या लाभ मिल रहा है प्रदेश को? वो कह रहे थे कल विधानसभा में कि हम तो कश्मीर को यहां मध्य प्रदेश में लिया, भोपाल में लिया है। क्या वाकई में सीएम साहब ये आपकी गंभीरता है? यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है 2 साल के राज में? मतलब जो घोषणा शायद एक महापौर को करनी चाहिए थी, वो भी साधारण से कार्यक्रम में, वो सीएम साहब उपलब्धि बता रहे हैं 2 साल के कार्यकाल में। ये स्पष्ट दिखाता है कि आज के समय मध्य प्रदेश सरकार की क्या स्थिति है नगरीय विकास को लेकर। इसके साथ साथ उन्होंने बात करी भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया की, इंदौर महानगर की, जबकि ये ऐसी भाजपा सरकार है जो सन 95 में जब कांग्रेस सरकार ने भोपाल का मास्टर प्लान प्रस्तुत किया था, अगला मास्टर प्लान 2005 में आना चाहिए था, लेकिन जिस भाजपा को सत्ता में 22 साल से अधिक हो चुके हैं पिछले 24 सालों में, आज दिन तक वो मास्टर प्लान उपलब्ध नहीं कर पाई है। ये सच्चाई भाजपा सरकार की है और जो भाजपा सरकार आज दिन तक मास्टर प्लान नहीं ला पाई, वो क्या महानगर बनाएगी? कल ही शायद अखबारों में आया है कि महानगर की ऐसी योजना है कि उसमें भोपाल से लेके सीहोर से लेके रायसेन, विदिशा, राजगढ़ तक, पचोर तक उसमें गांव जोड़े जाएंगे। भाई, आप भोपाल शहर का ही मास्टर प्लान 20 साल से नहीं ला पाए हो, आप कहां महानगर बनाओगे मध्य प्रदेश में? ये सिर्फ खोखले वादे हैं। ना वर्तमान सरकार के पास नियत है, ना प्लानिंग है, ना काम करने की क्षमता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय मोहन यादव जी के 2 साल पूर्ण होने पर एक बड़ी उपलब्धि, चाहे उनकी कहें या जो उनके विरोधी उनकी कहें,
लेकिन सिंहस्थ को लेकर जो उनकी लैंड पूलिंग की योजना थी वो भी अब निरस्त करनी पड़ी, वापस लेनी पड़ी। मैं साथियों आपको अर्ज करना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा घोटाला है, और मैं आप सबको एक एक तथ्य के माध्यम से किस प्रकार से पिछले 2 साल में, जब से नई सरकार बनी थी, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, किस प्रकार से उनने लैंड पूलिंग की योजना चालू करी और किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तिथियों पर इसमें विरोध किया गया। सबसे पहले अक्टूबर 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये वादा किया गया था कि उज्जैन के अनेकों संतों के लिए स्थायी आश्रम के निर्माण के लिए, सिंहस्थ 2028 के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, पेयजल के लिए, ड्रेनेज के लिए ऐसा निर्माण किया जाएगा जो स्थायी होगा। इसके अंतर्गत ये ऐलान किया गया था कि लगभग 2500 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी, जिसमें लगभग 2000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। लेकिन ये 2500 हेक्टेयर भूमि सरकारी भूमि नहीं थी, ये उज्जैनी किसानों की भूमि थी। जब धीरे धीरे इसकी बात बाहर आई, जब आम किसान ने चर्चा करी, हमारे उज्जैन के अनेक नेताओं ने, चाहे महेश परमार जी हो, चाहे दिनेश बोस जी हो, चाहे अन्य वहां के सारे नेता हैं, जब उनने इस मुद्दे को उठाया, उनने स्पष्ट कहा कि परंपरा सदैव ये रही है कि सिंहस्थ क्षेत्र में अस्थायी व्यवस्था होती है, कभी भी स्थायी व्यवस्था नहीं होती। अस्थायी रूप से वहां जगह ली जाती है जिस पूरे क्षेत्र में सिंहस्थ का मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया, लगातार इस दिशा पर काम चलता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सीएम साहब की निजी कुछ रुचि थी। ये बात कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश देश में चर्चा में थी। उसके बाद फिर सितंबर 2024 में कांग्रेस के विधायकों के द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद स्वयं भारतीय किसान संघ भी शामिल हो गया। उनने भी अनेकों अलग अलग स्तर पे इस बात को उठाया, इस विषय को लेकर आंदोलन किया। यही नहीं, मार्च 18, 2025 को भाजपा के ही विधायक चिंतामन मालवीय जी ने इस बिंदु को उठाया सदन के अंदर और ये कहा कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है किसानों के साथ में। उसके बावजूद सीएम साहब नहीं झुके, निजी इंटरेस्ट के लिए, खुद की रुचि के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए वो इस योजना को लेकर आगे बढ़ते गए। उसके बाद चिंतामन मालवीय जी को भाजपा ने ही शो कॉज नोटिस दिया कि आप सदन में ऐसे आपके संघ सरकार के खिलाफ क्यों आप बात कर रहे हो, क्यों ये मुद्दे उठा रहे हो। उसके बाद फिर जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर अक्टूबर 2025 में किसान ने चेतावनी दी कि हम बड़ी महारैली करेंगे, ट्रैक्टर महारैली करेंगे, जिसके माध्यम से ये जो पूरा घोटाला है उज्जैन लैंड पूलिंग का, उसको एक्सपोज करेंगे, घर घर तक ये बात पहुंचाएंगे। उसके बाद फिर नवंबर 2025 में पहली बार सीएम साहब को झुकना पड़ा, लेकिन फिर भी उनका इतना लालच था इस लैंड पूलिंग को लेकर कि सिर्फ कुछ धाराएं समाप्त करी, जो पूरी स्कीम थी वो समाप्त नहीं हुई। लेकिन फिर उसके बाद जब लगातार किसान अपनी बात पर अड़े रहे, जब उन्होंने चेतावनी दी कि दिसंबर शायद 25 या 26 तारीख को और बड़ा आंदोलन किया जाएगा, फिर आखिर में 2 साल पूर्ण होने पर उनको पुनः झुकना पड़ा और जो पूरी लैंड पूलिंग की स्कीम है वो निरस्त की गई है। तो ये एक प्रकार से सच्चाई है भाजपा सरकार की, मोहन यादव जी की, कि उनके खुद के गृह नगर में, उनके खुद के जिले में जो उनकी एकमात्र योजना थी वो भी सिंहस्थ के लिए, जिसके लिए उन्होंने इतना प्रयास किया, इतनी बड़ी योजनाएं बनाई, 2 साल तक ना तो उसको अमल कर पाए, उल्टा जो उनके काले कारनामे थे वो एक्सपोज हो गए।
और एक्सपोज होने के बाद उनको स्वयं ये मानना पड़ा कि उनकी इसमें बड़ी गलती थी और आज वही लैंड पूलिंग स्कीम निरस्त हो चुकी